सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो बेसिक हमारा कोर्स है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। ठीक है, जो बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं बेसिक इन्वॉल्व होते हैं थ्रू अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, उसकी सिंपल एग्जांपल जो हमारे पास है वो है आर एल। ठीक है, आर यहाँ पर आपके पास जो है कोई भी आपके पास ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप है। एल जो है बेसिकली इसको हम कहेंगे लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसका रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाला एरो जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन जो है मोर फेवर है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल रिएक्शन। सो उसकी प्रोडक्ट क्या बनती है आपके पास जो अल्काइल है ग्रुप है वो उसको न्यूक्लियोफाइल जो है लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और लीविंग ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ऐसे रिएक्शन है जिसमें वन ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि मिथाइल ग्रुप जो आपके पास है वो कौन कौन से हो सकते हैं। मिथाइल ग्रुप जो है उसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल जो ग्रुप्स हैं ये वाले हो सकते हैं। तो ये इस तरह क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज ये वाला पोर्शन जो है ये होता है SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शन। वी विल डिस्कस कि SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन जो है वो दोनों क्या हैं। ठीक है, तो दिस वन इज़ द जनरल एग्जांपल। अल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास ये है, न्यूक्लियोफाइल जो है बेसिकली जो है अटैक करता है और यहाँ पर लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा और इसको रिप्लेस कर देगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है। ठीक है, हमारे पास ये वाला रिएक्शन जो है इसी जनरल एग्जांपल जो है हमने ये लिखी हुई है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये वाली हमारे पास सबस्ट्रेट है, दिस वन इज़ लीविंग ग्रुप, और ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने लीविंग ग्रुप को रिप्लेस किया है और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई है। इसमें फर्दर एग्जांपल है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर लीविस एसिड और लीविस बेस। लीविस एसिड और लीविस बेस क्या होते हैं? तो लीविस बेसिस बेसिकली आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, और लीवियस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एजेंट्स। ठीक है, तो उनको हम लीविस एसिड और बेसिस कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आगे हम बेसिस की बात भी करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी आपस में हमको रिलेट भी करेंगे। तो इसलिए जो है इसकी डेफिनेशन हमें क्विक जो है यहाँ पर बेसिकली रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इसकी फर्दर एग्जांपल जो हैं वहाँ पर ये हमारे पास जो है एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पीशीज़ होते हैं जो बेसिकली कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी उनके पास होते हैं। ठीक है, तो उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। और ये हमारे पास सिंपल अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल आयोडाइड, और OH ने रिप्लेस कर दिया है हमारे पास आयोडाइड को, पोटाशियम आयोडाइड जो है इसकी एग्जांपल बन गई है। ठीक है, तो ये जनरल सा ओवरव्यू है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेसिकली आप पढ़ते रहे हैं। आगे जो इसकी फर्दर एग्जांपल है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, या इसको हम कहते हैं SN2। यहाँ पर आप इस तरह लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक के लिए N और बाईमॉलिक्यूलर के लिए 2। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन बेसिकली जो है SN2 रिएक्शन, कौन से रिएक्शन होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है बल्कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इन ब्रॉडर टर्म की रेट क्या होता है बेसिकली, तो ये रेट जो है उसको डिफाइन करते हैं कि ऐसा रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स whose concentration change during chemical reaction is known as rate of reaction। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है रेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर।
तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं रेट को, के और फिर ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कहेंगे, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं रीडिटर्मिंग स्टेप में, या स्लो स्टेप जिसको कहते हैं रीडिटर्मिंग स्टेप, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। के यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो बेसिकली आप पिछली जो है उसमें पढ़ते रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। बेसिकली इट्स अ न्यूमेरिकल मेजर दैट हाउ फास्ट अ केमिकल रिएक्शन कैन अकर इफ़ reactant are, if the unit concentration of reactant are close together। तो रेट डिटर्मिंग स्टेप जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है किसी भी रिएक्शन की, अगर आपको पता हो तो यू कैन नो द रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास SN2 रिएक्शंस हैं। अब उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री जो है हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो है क्या है हमारे पास SN2 रिएक्शंस की। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि R और S रोटेशन जो है वो क्या है। R बेसिकली लैटिन वर्ड में से लिया गया है जिसको रेक्टस कहते हैं और इसका मतलब है राइट, और S जो रोटेशन उसमें होती है सिनिस्टर और लेफ़्ट, जो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी पिछले जो है। तो R और S रोटेशन जो है हम यूज़ करते हैं फॉर ऑप्टिकली एक्टिव आपका जो एनेंटियोमर होता है। एनेंटियोमर मींस कि आपका जो है कायरल और एक कायरल, अगर आपका कायरल मॉलिक्यूल्स है तो उसको अगर R कहते हैं तो इट मींस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको R डायरेक्शन में राइट साइड में रोटेट कर देता है। अगर वो एनेंटियोमर S है तो इट मींस के साथ अगर हम S या R लिखते हैं तो इट मींस कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है फ्रॉम राइट साइड में। अगर S लिखते हैं तो मींस कि रोटेट करता है फ्रॉम लेफ़्ट साइड में, सिनिस्टर मींस लेफ़्ट। ठीक, उसके बाद कायरल और एक कायरल, कायरल मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है जिसको सुपर इम्पोज ना हो एक दूसरे के ऊपर, उसको कायरल जो है बेसिकली मॉलिक्यूल कहते हैं, और एक कायरल जो है जो सुपर इम्पोजेबल हो जाए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये रोटेशन उसकी लिखने का तरीका ये है कि ये बैक साइड ड्रा हम करते हैं, आपको जैसे पता ही है। तो ये बैक साइड मॉलिक्यूल होगा और ये वाला जो मॉलिक्यूल है थर्ड वन जिसको, तो ये फ्रंट में आएगा और ये सेकंड जो है इसकी बैक साइड में आएगा। तो लिखने का तरीका जो है वो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री जो है SN2 रिएक्शन की। थोड़ा सा उसमें बैक रिवाइंड हमने कर लिया है। थैंक यू।